एक ऐसी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरे भारत में एक अजीब सी हलचल थी। हर दिल में एक अद्भुत उत्साह और रोमांच की लहर थी। यह वही दिन था जिसका इंतजार हर भारतीय वर्षों से कर रहा था। स्वतंत्रता की नई सुबह की ये नई कहानी धुंधुले में छिपे उस संघर्ष की याद दिला रही थी जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से लिखा था। लाल किले की प्राचीर पर कुछ खास होने वाला था, कुछ ऐसा जिसे देख और सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। एक ऐसा दिन जो हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक था। उस दिन सभी लोग देशभक्ति में विभोर थे। प्रधानमंत्री का संबोधन, वीर शहीदों को सम्मान और राष्ट्रीय ध्वज को लहराना, सब कुछ इस दिन को और भी खास बना रहा था। लेकिन इस बार कुछ खास होना था। इस बार कुछ ऐसा था जो अब तक छुपा हुआ था, एक रहस्य जो स्वतंत्रता दिवस की सुबह का हिस्सा बनने वाला था। क्या था वह रहस्य? हर कोई इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब था। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। हर साल इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लोगों ने काफी हद तक अहिंसक, प्रतिरोधक और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। यह संख्या करीबन 1 से 45 करोड़ थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता से पहले का इतिहास। यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना आरंभ कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के अंत तक स्थानीय राज्यों को अपने वशीभूत करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य स्थापित कर लिया था, अर्थात ब्रिटेन की राजशाही का हो गया। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे धीरे अपना विकास किया और इसके परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय ब्रितानी सुधारों के काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें मॉन्टेगचेस्फोर्ड सुधार गिना जाता है, लेकिन इसे भी रोलेट एक्ट की तरह दबाने वाले अधिनियम के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आह्वान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा राष्ट्रीय अहिंसक आंदोलन की शुरुआत हो गई। 1930 के दशक के दौरान ब्रिटानी कानूनों में धीरे धीरे सुधार जारी रहे। परिणामी चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अगला दशक काफी राजनीतिक उथल पुथल वाला रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता, कांग्रेस द्वारा असहयोग का अंतिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय 1947 में स्वतंत्रता के समय तक राजनीतिक तनाव बढ़ता गया। इस उपमहाद्वीप के आनंदों उत्सव का अंत भारत और पाकिस्तान के विभाजन में हुआ। जैसे ही स्वतंत्रता दिवस के समारोह का अंत हुआ, तिरंगे की फहरती हुई छवि और देशभक्ति के गीतों से गूंज हर दिल में एक नई ऊर्जा भर गई। पूरे देश में एकता, अखंडता और समर्पण की भावना प्रबल हो उठी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का उत्साहवर्धक संबोधन और स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई श्रद्धांजलि ने इस दिन को
और भी विशेष बना दिया। समारोह के सम्मान के साथ ही हर कोई गर्व से सिर ऊंचा किए हुए अपने अपने घर की ओर लौटा। मन में देश प्रेम और राष्ट्र सेवा की भावना को संजोए हुए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी ने यह संकल्प लिया कि वे अपने देश की प्रगति और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। यह स्वतंत्रता दिवस केवल एक समारोह नहीं था, बल्कि यह एक अवसर था याद दिलाने का कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें अपनी आजादी की। जय हिंद, जय भारत।